एक छोटा सा किस्सा वो जानना चाहेंगे, जब एक दिन के लिए 31 घंटे के लिए आप मुख्यमंत्री बने थे, क्या माहौल था वो? बसपा ने समर्थन वापस ले लिया था, क्या वो माजरा था? जहाँ समाजवादी पार्टी के नेता अब नहीं रहे, मुलायम सिंह कहते थे परिंदा पर नहीं मार सकता अयोध्या में। अयोध्या कर्फ्यू में रहती थी, पूर्वांचल को पहचान हो रही थी पहले माफिया से, आज उस माफियाओं से मुक्त किया है। और जहाँ से जिन लोगों के नाते माफिया की उत्पत्ति हुई थी, आज उनको समाजवादी पार्टी हमारे यहाँ से चुनाव लड़ा रही है। लेकिन 4 जून को लोग देखेंगे कि चौका लगेगा और बाउंड्री के पार। हमसे जुड़ने के लिए नमस्कार। गोरखपुर पोस्ट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विक्की सिंह। गोरखपुर पोस्ट की चुनावी यात्रा लगातार जारी है। अलग अलग लोकसभा क्षेत्र में जाकर ये जानने और समझने का प्रयास लगातार जारी है कि इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में जनता किस ओर जाने के मूड में है और जनता किन मुद्दों के साथ इस बार वोट करने वाली है। फिलहाल हमारी मौजूदगी इस समय डुमरियागंज लोकसभा क्षेत्र में है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए जगदम्बिका पाल जी मौजूद हैं। और सबसे बड़ी बात बताऊं कि पिछले 3 बार से लगातार यहाँ पे सांसद हैं और एक दिन के मुख्यमंत्री भी हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद गोरखपुर पोस्ट का, जो मेरी लोकसभा क्षेत्र में आप आए और आप 2024 के चुनाव के सरोकार लोगों के इंटरव्यू ले रहे हैं और किधर जनता का मूड है। तो मुझे तो ये लगता है कि अगर आप जनता से बात करें तो वो गांव-गांव में हर आदमी मोदी जी की बात करता है, योगी जी की बात करता है। और ये सौभाग्य है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बने। तो आज कम से कम 550 वर्षों का जो विवाद था उसका पटाक्षेप हुआ। 22 जनवरी को भगवान रामलला गर्भगृह में विराजमान हुए। जब गांव में हम कहते हैं तो लोग कहते हैं साहब 22 जनवरी को अयोध्या में उत्सव हो रहा था प्रधानमंत्री मोदी जी की और योगी जी की मौजूदगी में, लेकिन गांव में हम लोग घी का चिराग जला रहे थे, क्योंकि हम अब कम से कम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे आंखों के सामने भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई और इस बार रामनवमी हमको जाने का मौका मिला। जहां समाजवादी पार्टी के नेता अब नहीं रहे, मुलायम सिंह कहते थे परिंदा पर नहीं मार सकता अयोध्या में। अयोध्या कर्फ्यू में रहती थी, आज वो अयोध्या दुनिया की धार्मिक पर्यटन केंद्र बन गया है। एक एक दिन 4-4 लाख लोग आते हैं। तो जहाँ इस बार ये प्रभाव है, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री का ये फैसला कि अगले 5 सालों तक प्रति व्यक्ति 5 किलो खाद्यान्न मुफ्त दिया जाएगा, 7 लोग परिवार में 35 किलो, और 6000 प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में बिना बिचौलिए के जा रहा है। किसानों को आत्मनिर्भर करने का और किसानों के खाद, बीज, पेस्टिसाइड, उन्नतशील चीज़ों के लिए बहुत बड़ी सहायता। नहीं तो किसान सिंचाई नहीं करा पाता था पैसे के अभाव में। आयुष्मान कार्ड में 5 लाख की दवाई की गारंटी है देश के किसी अस्पताल में। उज्ज्वला में गैस का चूल्हा मुफ्त है, सौभाग्य में बिजली का कनेक्शन मुफ्त है। और सबका साथ सबका विकास, न इसमें जाति है, न संप्रदाय है, न कोई धर्म है। मतलब देश के हर व्यक्ति को केंद्र की योजनाओं का लाभ मोदी जी का और प्रदेश की योजनाओं का लाभ योगी जी का मिल रहा है। और पूर्वांचल तो आप देख रहे हैं स्वर्ग हो रहा है। जहाँ पहले पूर्वांचल में सड़कें नहीं थी, बिजली नहीं आती थी, पूर्वांचल को पहचान हो रही थी पहले माफिया से, आज उस माफियाओं से मुक्त किया है। और जहाँ से जिन लोगों के नाते माफिया की उत्पत्ति हुई थी, आज उनको समाजवादी पार्टी हमारे यहाँ से चुनाव लड़ा रही है। भीष्म शंकर तिवारी चुनाव लड़ रहे हैं। कहा जाता है कि हरिशंकर तिवारी का जिस तरीके से पूर्वांचल में दबदबा था, तो अब उनके जाने के बाद क्या वो विरासत वाला दबदबा इस लोकसभा क्षेत्र में उनके आने के बाद जनता उनके तरफ मुड़ने वाली है? हरिशंकर तिवारी जी रहे नहीं, लेकिन उनकी ज़िंदगी में ही उनकी विरासत का जो ये लड़ते थे, उनके सामने ये 2 बार खलीलाबाद से लोकसभा का चुनाव हार चुके हैं। तो ये खलीलाबाद हार चुके, बलरामपुर हार चुके और उनका परिवार बलिया लड़ चुका, महाराजगंज, गोरखपुर। तो अब ये 65 साल की उम्र में सिद्धार्थनगर चरागाह समझ करके आए हैं। तो यहाँ की जनता जवाब देगी। विरासत खत्म हो रही है धीरे धीरे।
नहीं, विरासत नहीं होती राजनीति में। परिवारवाद के खिलाफ हम लड़ ही रहे हैं। हमारी पार्टी, आप मोदी जी का स्पष्ट है कि आप किसी के नाम की विरासत से नहीं होगा। आज देश के प्रधानमंत्री मोदी जी किसी नाम से नहीं हैं। बचपन में अपने पिता की उंगलियां पकड़ के गुजरात के बडगाम रेलवे स्टेशन पे चाय बेचते थे, माँ दूसरे के घरों में काम करते थे। तो हमारे यहाँ हम ये मानते हैं कि जो कर्मयोगी है, जो देश की जनता की सेवा करेगा, उसको देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए। ये परिवारवाद या भाई भतीजावाद सर ये नहीं चलता। अभी हम आ रहे थे तो तमाम लोगों से बातचीत की, जनता से लगातार हम लोग जो उनका नब्ज़ टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। तो कुछ लोगों से मुस्लिम समुदाय से बातचीत किया गया। डुमरियागंज में चूँकि मुस्लिम समुदाय जो है वो निर्णायक भूमिका में रहता है, उनसे बातचीत किया गया तो एक चीज़ निकल के सामने आई। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी जो है वो मुसलमानों के साथ वोट लेने का काम करती है, लेकिन उसके साथ छल कपट करती है। आपको ये चीज़ लगता है? देखिए, आखिर जब जिस मुसलमानों की वोट की बात करते हैं, आज उनको क्या चाहिए? आज उनको सुकून की ज़िंदगी चाहिए। समाजवादी पार्टी की सरकारों में दंगे होते थे। जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार आई या केंद्र में प्रधानमंत्री, यूपी में एक दंगा नहीं हुआ। सारी योजनाओं का लाभ उनको भी मिल रहा है। और आज केवल अल्पसंख्यक को वोट समझ करके समाजवादी पार्टी इस्तेमाल करती। लेकिन आज हम योजनाओं में भागीदारी और योजनाओं का लाभ तो मोदी सरकार दे रही है। तो इसलिए आप देखते हैं कि 31% आबादी होने के बावजूद भी, सपा बसपा गठबंधन होने के बावजूद भी 2019 में हम चुनाव जीते। तो उस समय तो सपा बसपा का गठबंधन था और कांग्रेस से भी डॉक्टर चंदेश उपाध्याय जैसे एक बड़ी पर्सनालिटी लड़ रहे थे। तो ऐसी कठिन परिस्थितियों में जब मैं 1 लाख से ऊपर चुनाव जीत चुका हूँ, तो इस बार तो सपा अलग लड़ रही है, बसपा अलग लड़ रही है और कांग्रेस का कोई कैंडिडेट नहीं है। तो बसपा के अलग लड़ने से मुस्लिम कैंडिडेट आ गए हैं, तो इससे क्या फ़ायदा आपको होने वाला है? वो 1 लाख का जो अंतर था वो और बढ़ने वाला। मुझे लगता है कि जनता, 15 वर्षों से मैं सांसद हूँ, मेरे एक एक कार्यशैली से, मेरी मेहनत से, मेरी लोकसभा की परफॉर्मेंस से, जनता के बीच में उपलब्धता से, इस क्षेत्र के विकास को लेके आप यकीन करेंगे कि आज मुख्यमंत्री जी 28 बार आ चुके हैं जिले में। कभी समाजवादी पार्टी बीएसपी का मुख्यमंत्री आता ही नहीं था। अभी 16 मार्च को लोकसभा के चुनाव की घोषणा हुई है, 15 मार्च को आए थे। उन्होंने एक 3 इयर्स बीएससी कोर्स का जीएनएम एएनएम इंस्टीट्यूट दिया। उन्होंने आपको 3 पॉलिटेक्निक दिया, 11 कस्तूरबा गर्ल्स इंटर कॉलेज, 1900 करोड़ की 551 परियोजनाएं दे करके मुख्यमंत्री जी गए। तो आज मुख्यमंत्री जी सिद्धार्थनगर पे ध्यान दे रहे हैं। सिद्धार्थनगर में हर गांव में, हर घर में जल नल से मिल रहा है, हर गांव में लोगों को बिजली मिल रही है। तो आज इसलिए नहीं कि कौन लड़ रहा है। आप अगर अल्पसंख्यकों से बात करेंगे तो मैं भाजपा का प्रत्याशी हूँ, तब भी वो कहते हैं बड़ी संख्या में लोग आपको मिलेंगे कि साहब 5 साहब अच्छे हैं, हम उनको वोट देंगे। तो ये मेरे काम पे दे रहे हैं, मेरी कार्यशैली पे दे रहे हैं, मेरे चरित्र पे दे रहे हैं, मेरे अमालनामे पे दे रहे हैं। समय आपके पास भी नहीं है। एक आखिरी सवाल, एक छोटा सा किस्सा वो जानना चाहेंगे। जब एक दिन के लिए, 31 घंटे के लिए आप मुख्यमंत्री बने थे, क्या माहौल था? वो बसपा ने समर्थन वापस ले लिया था, क्या वो माजरा था? न बसपा ने वापस दिया था, न किसी पार्टी ने। कुछ लोग थे जिनके कारण, लेकिन मैं समझता हूँ वो अतीत की बातें हो गई। वो एक अतीत जुड़ा होगा। मैं वर्तमान में विश्वास करता हूँ। वर्तमान में आज मैं सांसद हूँ। मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि मैं एक सांसद की भूमिका में कैसे अपने को जनता की कसौटी पे सिद्धार्थनगर के मतदाताओं के प्रति जवाबदेह होकर के खरा उतर सकूँ, इसी प्रयास को करता हूँ। और आज भी लोग, जहाँ भी जाता हूँ, लोग कहते साहब इस बार आप 4 लाख के पार जीतेंगे, आप क्यों टेंशन ले रहे हो, क्यों इतना सुबह से रात तक घूम रहे हैं? लेकिन मेरा तो काम करने का वही जुनून है कि आज मैं इस समय भी घूम रहा हूँ, रात भर न्योता करूँगा, 64 न्योता है। और चुनाव जीतने के बाद शाम को परिणाम आएगा, फिर उसी रात से न्योता शुरू कर दूंगा। अच्छा, मोदी जी को पिछले 10 साल में विकास पुरुष के तौर पे लोग पहचान रहे हैं, लेकिन अभी 24 तारीख को एक बयान आया, उन्होंने कहा कि कांग्रेस की अगर सरकार आ जाएगी
तो बहन बेटियों के मंगलसूत्र बिक जाएंगे। इस बयान को कैसे देखते हैं अब चुनावी दृष्टिकोण से? नहीं, देखिए, ये प्रधानमंत्री का बयान था। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि अगर कांग्रेस की सरकार है तो इसमें देश की संपत्तियों पे पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का होगा। तो ये मतलब मोदी जी जिस बात का उल्लेख करते हैं वो कोई अपनी तरफ से आरोप नहीं लगाते, वो तो जो श्री मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री ने कहा था उसका उल्लेख करते हैं। तो इस बार अल्पसंख्यक का वोट मिलने वाला है आपको? बड़ी संख्या में। बड़ी जीत है और तमाम विषयों पे हमारी बात हुई और लगातार लोगों से ये समझने का प्रयास हमारा जारी है कि आखिर लोग जनता किस ओर जाने के इच्छुक है, क्या मुद्दे जनता के रहने वाले हैं, मोदी जी की नीतियां कैसी लगी और मोदी जी का पिछला 10 साल का जो कार्यकाल रहा, जिस तरीके की उनकी योजनाएं रहें, चाहे वो राशन की योजना हो, चाहे शौचालय की योजना हो, चाहे आवास का योजना हो, चाहे सम्मान निधि का योजना हो, तमाम जो योजनाएं कल्याणकारी योजनाएं हैं वो जनता तक पहुंची है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर 3 बार के सांसद हैं और जनता तक ये सारे जो नीतियां हैं वो योजनाएं वो पहुंच रही हैं तो जनता इस चीज़ को समझ रही है, इसलिए समझाना थोड़ा सा और आसान हो जा रहा है। वैसा देखना दिलचस्प होगा कि जब 4 जून को रिजल्ट आएंगे तो क्या नेताजी 4 जून को जब रिजल्ट आएगा तो अभी तो सिद्धार्थनगर ने तय कर लिया है, लेकिन 4 जून को लोग देखेंगे कि चौका लगेगा और बाउंड्री के पार। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।